अब आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कुर्बानी पर गाजियाबाद के लोगों का एक बड़ा बयान सामने आया है। कोई इको फ्रेंडली बकरीद नहीं मनाएंगे। नंदकिशोर इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, ये कहा है मुस्लिम पक्ष ने। तो इको फ्रेंडली बकरीद की जो बात कही जा रही थी उस पर यह कहा जा रहा है कि नंदकिशोर इस पर राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। कोई भी इको फ्रेंडली बकरीद बनाने के पक्ष में नहीं, यह मुस्लिम पक्ष का दरअसल कहना है। तो अभी की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको बता दें। कुर्बानी पर गाजियाबाद के कुछ लोगों ने बड़ा बयान दिया। इको फ्रेंडली बकरीद नहीं, नंदकिशोर इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, मुस्लिम पक्ष ने कहा। नंदकिशोर जैसे विधायक अनगिनत आए और चले गए, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जो हमारा परंपरागत के हिसाब से, पुराने हिसाब से हम बकरा ईद मनाते हैं, उसी तरीके से मनाएंगे। और जो हमारे बड़ों ने परंपरा निभाई है उसी को हम निभाएंगे। ये तो पब्लिक की अपने तरफ बयान खींचने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। नंदकिशोर जैसे विधायक जो होते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंदकिशोर गुर्जर जी कोई धर्मात्मा नहीं है जिनका कोई आदेश मानेगा या उन्हें प्रवचन देने का इतना शौक है तो किसी मंदिर के पुजारी बन जाए, विधायक जी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि धर्म के इतने ठेकेदार ना बने। इस्लाम धर्म में बड़े बड़े महात्मा और धर्म गुरु पैदा हुए हैं और वो उनके बताए हुए रास्ते पे ही इस्लाम चलेगा। ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पुरानी परंपरा है इस्लाम धर्म की, और गुर्जर जी को ये सोचना चाहिए कि जीव हत्या तो कर्नाटक में होती है, जहाँ पे जीवा उससे दांतों से काट के फेंक दिया जाता है बकरों को और मुर्गों को, और हमारे तो ये हर साल आती है और कोई नई चीजें, ये सिर्फ वोटों की राजनीति है इनकी और कुछ नहीं। एक साथ सदियों से चलती आई है, चलती रहेगी। कोई किसी की ताकत नहीं है जो अच्छा परंपरा को रोक सके। इसमें जो है किसी को कुछ करना ही नहीं चाहिए। हर आदमी का अपना एक धर्म होता है ना, तो इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं करना चाहिए। अब ये मामला तो इतने ऊंचे हैं कि जो बकरा कटता है तो वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, उसका खून पे पैर न पड़े, इतनी अहमियत होती है इसकी। तो ये तो एक धार्मिक चीज़ है यार, इसमें किसी चीज़ को कोई बदलाव करे तो ये तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए। ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है इसके, क्योंकि ये पुराना सदियों से चला आ रहा है, तो इसमें फेरबदल करने की ज़रूरत क्या है। जिसका धर्म है, जिसकी जो चीज़ है वो अपने हिसाब से मना रहा है, हर कोई मना रहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदू भी अपने धर्म के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा है, तो मुस्लिम क्यों ना करे। जो जानवर हमारे हुकूमत में, हमारे मुल्क में नियम कानून के हिसाब से अलाउ है, उन जानवरों की होगी और जानवरों ही की होती है। हमारे यहाँ जो भी हमारा धर्म है, जो भी दीन है, वो ओरिजिनल और साफ़ सुथरा है। ये अलग बात है जो हमारी कुर्बानी हो वो हमारी कहीं पर्दे में हो और बंदेज की जगह हो और हमारी कुर्बानी हो रही हो, ऐसे मौके पर हमारे किसी भाई को किसी प्रकार की कोई कराहियत ना हो। तो मुस्लिम पक्ष को आपने सुना। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कहा था। बकरीद को लेकर बीजेपी एमएलए ने लिखा था लेटर। नंदकिशोर गुर्जर ने प्रशासन को बाकायदा एक पत्र लिखकर उन्होंने मांग की थी लोनी में पशुधन अधिनियम और एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस का पालन हो, जिसके तहत इन इलाकों में मीट की दुकानों को बंद करवाने की मांग की गई। वहीं गुर्जर ने अपील की कि मुस्लिम समाज के लोग केक का बकरा बनाकर काटें। इस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था। सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे वहां अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करे। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। तो बकरी को केक की तरह बना लें और फिर उसे काटें, यह कहा गया था नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसे बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। चिट्ठी में इस बात का उन्होंने जिक्र किया था, मुस्लिम पक्ष से उन्होंने अपील की थी कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाएं। आपको बता दें इको क्या क्या नियम है इससे संबंधित, कुर्बानी के नियम। कुर्बानी वाली जगह की साफ सफाई रखें, ये इस बात का जिक्र होता है उसमें। कुर्बानी हमेशा पर्दे में ही अदा करें, कोई देखने ना पाए, सिर्फ तंबू लगाकर ही कुर्बानी दें, यह भी नियम है। कुर्बानी का वीडियो पोस्ट ना करें, सोशल मीडिया पर वो वीडियो ना डालें।
प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दें, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है। कुर्बानी के बाद मांस को ढक कर ले जाएं, ये भी नियम है। तो कुर्बानी के जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। बकरीद से पहले इस बार कुर्बानी को लेकर विवाद हो गया है। हिंदू पक्ष के कई लोग, मुस्लिम पक्ष के कई लोग इस पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आप इको फ्रेंडली मना लें। इस बार बकरीद को लेकर कहा गया। बकरीद पर फिरंगी महली की भी अपील सामने आ गई है। 12 पॉइंट की एडवाइजरी जारी की गई है। खुले में कुर्बानी ना की जाए, उन्होंने साफ कर दिया है। निर्धारित जगह पर ही कुर्बानी हो। कुर्बानी वाले जानवर का दान भी करें, सोशल मीडिया पर फोटो ना डालें। फिरंगी महली ने 12 पॉइंट की एडवाइजरी जारी की है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुले में कुर्बानी ना की जाए, निर्धारित जगह पर ही कुर्बानी दें। यानी इसके लिए जो जगह पहले से निर्धारित की गई है, तय की गई है, और इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। में ना बहाया जाए क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये मना है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नुकसानदेह है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है और इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि सफाई का और हाइजीन और क्लीनिनेस का पूरा अहतमाम किया जाए और कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए और कुर्बानी के जानवर के खून को गली में ना, नालियों में ना बहाया जाए क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये मना है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नुकसानदेह है। इस्लामिक सेंटर तो फिरंगी महली को आपने सुना, उन्होंने क्या बातें कही। कुर्बानी के 12 कायदे जो हैं, स्वच्छता और सफाई रखें, ये सबसे जरूरी बात। सड़क पर कुर्बानी ना हो, सड़क पर कुर्बानी ना दी जाए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कायदा है। इससे संबंधित गलियों में भी कुर्बानी की मनाही है, यानी यहां भी कुर्बानी ना दी जाए। कुर्बानी की जगह तय करें, उससे संबंधित एक निर्धारित जगह हो, जगह तय कर ली जाए पहले से। खून नदियों में ना बहाएं, आसपास की खून को मिट्टी में दबा दें, यह भी कहा गया है। कुर्बानी का वीडियो ना बनाएं, उससे संबंधित कोई फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें, शेयर ना करें, उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें, यह भी कुर्बानी के कायदों में से है। जानवर का एक हिस्सा गरीबों को दें, दान देने की बात भी है। और कुर्बानी के दिन सबसे महत्वपूर्ण यह कि हुड़दंग ना करें, परिवार के साथ त्योहार मनाएं। तो 12 जो कायदे इससे संबंधित है, कुर्बानी से संबंधित, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया और 12 पॉइंट की एडवाइजरी भी जारी की गई है। फिरंगी महली को आपने सुना, वो क्या कह रहे थे। जी न्यूज़।